बात करते हैं शलतंत्र चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 का नाम है यंत्र एवं शस्त्र। तो देखो, यंत्र और शस्त्र में सबसे पहले हम लोग यंत्र देखेंगे और यंत्र में हम लोग कुछ हेडिंग्स डिसाइड करेंगे। उसी हेडिंग्स पर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि परिभाषा हो गया, प्रकार और संख्या हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, कार्य हो गया और प्रकारों का विस्तृत वर्णन हो गया। इतनी ही हेडिंग्स पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसा कि प्रकार की बात की जाए तो कितने प्रकार होते हैं यंत्र के, तो 6 होते हैं। और संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या होती है, 101 संख्या होती है। गुण यहाँ 6 लिखा हुआ है, दोष 12 होते हैं, कार्य 24 होते हैं। तो 6 इंटू 2 कर लेना आप 12, 12 इंटू 2 24। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का था ओवरव्यू, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किसके कितने भेद होते हैं और कितने प्रकार के यंत्र होते हैं। अब देखो, यंत्र की परिभाषा की बात करते हैं। तो यंत्र की परिभाषा आप सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद करेंगे, ठीक है। आचार्य वाग्भट वाला पढ़ेंगे, आचार्य अष्टांग हृदय वाला, बट आप याद नहीं करेंगे। तो देखो, तत्र मना शरीर बाधा कराणी शैल्यानि तेषाम आहारण उपायो यंत्राणी। मतलब मन सहित संपूर्ण शरीर में बाधा वेदना उत्पन्न करने वाले भाव पदार्थों को क्या कहते हैं, शल्य कहते हैं। तो आपको याद हुआ, शल्य किसको कहेंगे, जो आपके शरीर में वेदना उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे शल्य कहा जाता है। और शल्य को निवारण करने का उपाय जो होता है, रिमूव करने का जो उपाय होता है, उपकरण होता है, उसे यंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। सबसे पहले यहाँ शल्य किसको बोलते हैं, तो शल्य करते हैं उसे जो आपके मन और आपके शरीर में वेदना उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, और उसके निहरण के उपाय को, उसको रिमूव करने के उपाय, जिस उपकरण की सहायता से उसको रिमूव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे यंत्र कहते हैं। आगे आचार्य सुश्रुत ने एक और परिभाषा बताई है, सर्व शरीर बाधा करम शल्यम। संपूर्ण शरीर में बाधा मतलब वेदना उत्पन्न करने वाले को शल्य कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका। देखो, आचार्य वाग्भट का आप कैसे याद करोगे, तो श्लोका आपको याद करना हो तो याद कर लेना। नाना विधा नाम शल्या नाम नाना देश प्रबाधि नाम आहारम तु उपायो यस यंत्र यच दर्शने। इस प्रकार से आप देखो, शरीर में विभिन्न प्रदेशों में स्थित वेदना को उत्पन्न करने वाला शल्य को निकालने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है वह क्या कहलाता है, तो वो यंत्र कहलाता है। और उसका उपयोग शैल दर्शनार्थ भी होता है। तो अभी आप जब आप पढ़ेंगे यंत्र के कर्म, तो उसमें एक आएगा शैल दर्शन। तो इस प्रकार से आपके प्रमुख कर्म जो होते हैं उसके, वो आपको याद हो जाएंगे कि उसमें शैल दर्शन लिया गया है, ठीक है। क्योंकि 24 कर्म होते हैं, 24 कर्म आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं और अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट के अकॉर्डिंग 14 कर्म होते हैं। बट अगर प्रमुख कर्मों की बात किए तो 3 ही कर्म होते हैं। तो एक तो आपने यहाँ देखा शैल दर्शन के लिए, ठीक है, तो और होता है शैल निहरण के लिए और शस्त्र कर्म के लिए। इस प्रकार से 3 उसके प्रमुख कर्म होते हैं। बात करते हैं यंत्र के प्रकार की और संख्या की। तो देखो, यंत्र के प्रकार और संख्या, तो ये श्लोक आप बहुत ईजिली याद कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी हिंदी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, हिंदी में लिखा हुआ है यंत्र 6 प्रकार के होते हैं और कुल उनकी संख्या 101 होती है। तो ये आप 6 प्रकार कैसे याद करोगे, तो 6 प्रकार को याद करने का आपके पास ट्रिक है। उस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे और लिख पाओगे। तो वो ट्रिक ये है, देखो याद करना है, सबसे तुला नहीं शलाका उपयंत्र। तो इस प्रकार से जब आप इसको डिकोड करेंगे तो आप लिख पाएंगे। देखो, सबसे में एक सा से आप क्या लेंगे, तो एक सा से आप लेंगे स्वास्तिक यंत्र, दूसरे सा से लेंगे संदंश यंत्र, तुला से आप लेंगे ताल यंत्र, और नहीं से आप लेंगे नाड़ी यंत्र, और शलाका से आप शलाका लेंगे, और उपयंत्र से आप उपयंत्र लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 6 प्रकार जो हैं वो याद हो जाते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई है। सबसे तुला नहीं शलाका उपयंत्र, ये आप ट्रिक याद करके रखेंगे। फिर इसके बाद जब ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी तो आप इस श्लोका लिख के देखिए, आप इजीली लिख पाएंगे।
देखो तानी षट प्रकाराणी तद्धता, तो फिर देखो सबसे, तो स्वास्तिक यंत्राणी, फिर देखो यंत्राणी सबके पीछे लगाना है, फिर सदंश, तो सदंश यंत्राणी, ताल तो ताल यंत्राणी, नाली यंत्राणी, शलाका यंत्राणी, उपयंत्राणी, चेती। तो इस प्रकार से ये श्लोक आप लिख पाएंगे। बात करते हैं इसके संख्या की। जो संख्या आपने देखी 101 होती है, उस 101 की संख्या को कैसे आप याद करेंगे? तो देखो स्वास्तिक यंत्र के 24 संख्या होती है, सदंश की 2 होती है, ताल यंत्र की 2 होती है, नाड़ी यंत्र की 20 होती है, शलाका यंत्र की 28 होती है और रूप यंत्र की 25 होती है। तो ये कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो देखो सबसे पहले आप अप्लाई करो स्वास्तिक। तो आप किसी दिवाली के फेस्टिवल पे या किसी फेस्टिवल पे आप अपने घर के सामने स्वास्तिक का साइन बनाते, घर के ऊपर स्वास्तिक टांगते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं आपके घर में 24/7 शांति बनी रहे, मतलब 24 घंटा आप स्वास्तिक साइन बना के शांति चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से स्वास्तिक यंत्र 24 आप ध्यान रखेंगे। सदंश, देखो दंश, दंश देखो दांतों से होता है, तो ऊपर के दांत और नीचे के दांत, तो दोनों तरफ के दांत, दो दांत ऐसे ध्यान रखो, या 2 दांतों से ही दंश किया जा सकता है, या 2 ऐसे ध्यान रखो, या दा फॉर दंश, दा फॉर 2, इस प्रकार से ध्यान रखो। आपको जो सही लगेगा आप उस प्रकार ध्यान रखेंगे। ताल यंत्र, तो ताल से याद करो ताली, और ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है, तो इस प्रकार आपको ये 2 ध्यान रहेगा। बात करते हैं नाड़ी यंत्र का, तो नाभि नाड़ी ऐसे याद कर लो, नाभि नाड़ी, तो नाभि वी से 20 हो जाता है, तो नाड़ी कितने होते हैं? 20 होते हैं। शलाका यंत्र 25 होता है। कैसे आप याद रखोगे? तो देखो शलाका लिखते टाइम आप लिखोगे तो देखो आगे सा जो लिखते हो, देखो 2 जैसा नहीं लगता है, तो देखो ला और का जब पीछे लिखो तो ऐसे मिल जाता है, तो ऐसे मिल जाता है, तो 8 जैसा बन रहा था। 2 से स्टार्ट हुआ और 8 पे एंड हुआ, तो इस प्रकार से 28 रहेगा। उपयंत्र तो जितने ऊपर के हैं सबसे ऊपर, उससे एक ऊपर जाएगा। 24 था तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बताया उस ट्रिक को अप्लाई करके। अब बात करते हैं प्रधान यंत्र की। देखिए प्रधान यंत्र कौन होता है? प्रधान यंत्र होता है यंत्र सतएकोत्तरम, मतलब शतम एकोत्तरम, मतलब शतम मतलब 100 होता है, और 100 के ऊपर एकोत्तर 101 होता है। तो यंत्र कितने होते हैं? 101 होते हैं। अत्र हस्तमेव प्रधानतम यंत्राणाम, उसमें भी हस्तमेव हाथ वाला यंत्र जो होता है वो प्रधानतम यंत्र होती है, मतलब प्रधान यंत्र होता है। देखो लिखा हुआ हिंदी में यंत्र की कुल संख्या 101 होती है, और इनमें जो हस्त प्रधान यंत्र होता है, क्योंकि हस्त हाथ के बिना यंत्रों का प्रयोग करना असंभव होता है, अर्थात यंत्र कर्म पूर्णतया हाथों के ही अधीन होता है, मतलब हाथों से ही यंत्र कर्म किए जा सकते हैं, बिना हाथों के कोई भी यंत्र कर्म नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं यंत्र के निर्माण द्रव्य की। तो यंत्र का निर्माण द्रव्य हेतु अनेक धातुओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से लोहा होता है। देखो आप यहाँ पे देखोगे हिंदी देखने वाला है, तो हिंदी में लिखा है यंत्र प्रायः लोहे से निर्मित होते हैं, लोहे के अभाव में उन्हें लोहे के समान पदार्थ से बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण हुआ, रजत हुआ, ताम्र हुआ, वंग हुआ, सीसा आदि धातुओं से भी यंत्र बनाए जाते हैं। धातुओं के अभाव में उन्हें दंत से, श्रृंग से, बेड़ू से, अस्थि से, वल्कल से, असम इत्यादि पदार्थों से भी यंत्र निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि प्रथम प्रायोरिटी तो हम लोग लोहे को देंगे, लोहे का अभाव होगा, तब सेकंड प्रायोरिटी में हम धातुएं देंगे, जैसे कि स्वर्ण हुआ, रजत हुआ, ताम्र हुआ, वंग हुआ, सीसा इत्यादि धातुओं को देंगे। वो भी अगर नहीं होती हैं तो हम थर्ड प्रायोरिटी पे दंत, सिंग, वेणु, अस्थि, वल्कल, असम इन पदार्थों से यंत्र का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं यंत्र की आकृति की। तो देखिए यंत्र की आकृति में आप कैसे ध्यान रखोगे? यंत्र की आकृति में ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस याद रखना है यंत्रों की आकृति का स्वरूप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि हिंसक पशु के, मृग एवं पक्षियों के मुख के सदृश होना चाहिए। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है, हिंसक पशु के या मृग के या पंछियों के मुख के समान होना चाहिए। तो इस श्लोका में अगर आपको मार्किंग करनी है तो आप पहली वाली लाइन को मार्क कर लो, तत्र नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृग पक्षिणाम मुखो मुखानी यंत्राणाम प्रायशः सदृशानी, मतलब मुखे मुखानी मतलब मुख के समान, किसके? व्यालानाम मतलब हिंसक पशु हुए, मृग और पक्षियों के मुख के समान होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। बात करते हैं यंत्र के गुण की।
तो देखिए यंत्र के गुण आप कैसे ध्यान रखोगे। यंत्र के गुण, तो यंत्र के गुण 6 होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। गुण 6 होते हैं, दोष 12 होते हैं, कार्य 24 होते हैं और प्रकार 6 होते हैं और उसके संख्या 101 होती है। सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही याद है। तो देखो यंत्र के गुण 6 गुण होते हैं, कैसे याद रखोगे। तो एक आप याद रखो, आपके मोहल्ले में लड़का था जिसका नाम हीरो के नाम पे रखा था, सलमान खान रखा गया था, क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो सलमान खान से क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर जी। ठीक है, तो हीरो नहीं बना, डॉक्टर जी बन गया। तो सलमान खान से वो क्या बन गया, डॉक्टर जी बन गया। तो देखो एस से आप लिखोगे समहितानी, के से के और यस साथ में लोगे तो कर संरक्षण मुखानी। फिर देखो सु सब में लिखा है तो सु को साइलेंट कर लो, और डी से दृढ़ानी, रूपाणी और ग्रहणानी। तो इस प्रकार से आप जब एक बार में बोलोगे सलमान खान से वो क्या बन गया, डॉक्टर जी बन गया। तो ऐसे आप याद रखोगे समाहितानि यंत्राणि खल संलक्षण मुखानी चा सुदृढ़ानि सुरूपाणी सुग्रहणी चा कार्य। तो यंत्र के गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आप इस कोड से सलमान खान से वो क्या बन गया, डॉक्टर जी। एस फॉर सलमान, के फॉर खान, एस फॉर से, डी आर से डॉक्टर और जी से जी। इस प्रकार से आप इसको डिकोड कर पाओगे। बात करते हैं इसकी हिंदी की। समाहितानी मतलब उचित प्रमाण में होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अधिक बड़े होने चाहिए, ना बहुत अधिक छोटे होने चाहिए। खर संलक्षण मुखानी मतलब उनका मुख जो होना चाहिए वो मृदु मतलब संलक्षण, और खर मतलब खर होना चाहिए। दोनों प्रकार से ही होना चाहिए, ना बहुत मृदु होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खर होना चाहिए। सुदृढ़ाणी मतलब यंत्र अति दृढ़ मजबूत होना चाहिए। सुरूपाणी मतलब यंत्र सुंदर रूप वाला होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। सुग्रहणी मतलब ग्रहण करने में, पकड़ने में सरलता से पकड़े जा सके। ये थे यंत्र के गुण। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यंत्र के दोष की और उसके आगे चीज़ों की।